અમદાવાદથી ઉકાઈ જે તાપી નદી ઉપરનો ડેમ એની પર પણ અમારી ફિઝિબિલિટી રિપોર્ટ તૈયાર કરી રહ્યા છે, જેને કારણે સી પ્લેન આ બીજા ફેઝમાં 4 સ્થાનો પર જલ્દી શરૂ થાય એવા પણ અમારી સરકાર પ્રયત્નશીલ છે। અમદાવાદ ભુજ અમદાવાદ એની પણ સેવા અમે ઉપલબ્ધ કરાવી છે। 9 સીટર પ્લેન એમાં પણ કાર્યરત છે। આજે કેશોદ મુંબઈથી કેશોદ અને કેશોદથી મુંબઈ એની વાત આપણા મુખ્યમંત્રી શ્રી અને સિંધિયાજી કરશે, પરંતુ આ સેવા બદલ આજે સૌ આપના વતી આ બધા વતી માનનીય મુખ્યમંત્રી શ્રી અને આપણા સિંધિયાજીને લાખ લાખ અભિનંદન આપું છું કે જેમણે આજે કેશોદ મુકામે જ્યાં નજીકના આપણો વિસ્તાર એ ગીર સોમનાથ હોય, જુનાગઢ હોય, પોરબંદર હોય, આ બધા વિસ્તારોને જોડતી એક કનેક્ટિવિટી કેશોદમાં આજે ઉપલબ્ધ કરાવી છે। હાલમાં અમદાવાદ દર્શનની અંદર હેલિકોપ્ટર અમે કાર્યરત કર્યું છે। આવનારા દિવસોમાં આ હેલિકોપ્ટરની સુવિધા સુરત દર્શન માટે પણ કરાવવાના છે। આમ અનેક પ્રકારના અમે કામ કરી રહ્યા છે। આજે ગુજરાત સરકાર એર એમ્બ્યુલન્સ સેવા પણ ઉપલબ્ધ કરાવી છે અને આવનારા દિવસોમાં જે પ્રમાણે કેશોદની એરસ્ટ્રીપ ડેવલપ કરી એ જ પ્રમાણે દ્વારકા, રાજપીપળા, કેવડિયા, પાલીતાણા, અંબાજી, મોરબી, નવસારી અને ભાવનગર આ બધી એરસ્ટ્રીપનું પણ અમે એનું રિપેરિંગ હોય, આયોજન હોય, એનો રનવે હોય, એમાં હેંગર બનાવવાનો હોય, આ અનેક પ્રકારની સુવિધા અમે ત્યાં ઉપલબ્ધ કરાવવાના છે। ત્યારે આજે આપના સૌના વતી ફરીથી હૃદયપૂર્વક સિંધિયાજીને અભિનંદન પાઠવું છું, એમનો આભાર માનું છું કે જેમણે ગુજરાતને પણ અનેક કનેક્ટિવિટી આપી છે અને આજે કેશોદને પણ મુંબઈથી સીધી કનેક્ટિવિટી આપી છે, એ બદલ એમનો આભાર। મંચ પર ઉપસ્થિત સૌ મહેમાનોને પણ હૃદયપૂર્વક આભાર માની મારી વાત પૂરી કરું છું। ભારત માતા કી जय। આપનો પણ આભાર માનनीय मोदी साहब। केशोद में पधारे हुए माननीय मंत्री श्री नागर विमानन मंत्रालय भारत सरकार श्रीमान ज्योतिरादित्य सिंधिया साहब से नम्र निवेदन, आज आइए और हमारे इस केशोद के जनता को अपनी वाणी से लाभान्वित करें। मंच पर आसीन गुजरात के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय भूपेन्द्र भाई पटेल साहेब, मंच पर आसीन गुजरात के संकल्पित नागर विमानन मंत्री पूर्णेश भाई मोदी जी, क्षेत्र के हमारे मंत्री देवाभाई मालम जी, क्षेत्र के हमारे सांसद पोरबंदर के रमेश भाई धाडो की, जूनागढ़ के राजेश भाई चुड़ासामा जी, भाजपा के अध्यक्ष जूनागढ़ के किरण भाई पटेल, हमारे विधायक जवर भाई चावड़ा साहेब, पोरबंदर के विधायक बाबू भाई भोकरिया जी, हमारी क्षेत्र की प्रथम नागरिक और महापौर गीताबेन परमार जी, किरण भाई मोडविया जी, शांताबेन खटारिया जी, मेरे साथ आए हुए मेरे मंत्रालय के सचिव राजीव बंसल जी, अलायंस शहर के अध्यक्ष विनीत सूरी जी, मेरे मंत्रालय में संयुक्त सचिव उषा पाड़ी जी, मंच पर आसीन समस्त महानुभाव और मेरे सामने बैठी हुई गुजरात और केशोद की मेरी समस्त जनता जनार्दन, आपको सबसे प्रथम मेरा प्रणाम। आज तो गुजरात का जवाई आया है आपके पास, पर मैं अभी भूपेन्द्र भाई को कह रहा था
कि जवाई आया है पर खाली हाथ नहीं आया, केशोड़ के लिए कुछ ना कुछ लेकर आया है। हमारा ये पवित्र स्थान केशोड़ एक बहुत प्राचीन क्षेत्र है। माना जाता है कि जब भगवान श्री कृष्ण रुक्मिणी जी के साथ यहां के आसपास के जंगलों में भ्रमण कर रहे थे, उस समय रुक्मिणी जी ने एक तत्कालीन तालाब के पास रुककर अपने बाल धोए थे। संस्कृत में बालों को केश कहा जाता है और धोने को उड़ कहा जाता है, और वहीं से केशोड़ वर्तमान का नाम हमारा उजागर हुआ है। ये जूनागढ़ क्षेत्र का बहुत पुराना प्राचीन स्थान है। काठियावाड़ प्रायद्वीप का एक अभिन्न अंग है, और इस काठियावाड़ प्रायद्वीप से पोरबंदर लगभग 100 किलोमीटर दूर पर है, और वो पोरबंदर जो भारत के इतिहास का एक अभिन्न अंग बन चुका है, जिस पोरबंदर में हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का जन्म 20 अक्टूबर 1859 में हुआ था। और आज का दिन इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि आज से 4 दिन पूर्व 12 मार्च 1930 पर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी के द्वारा अंग्रेजों के खिलाफ अहमदाबाद में स्थित साबरमती आश्रम से नमक का सत्याग्रह दांडी मार्च की शुरुआत की थी। मेरे भाइयों और बहनों, तो हमारा क्षेत्र एक ऐतिहासिक क्षेत्र है, और जहां प्राचीन इतिहास है, प्राचीन संस्कृति है, वहीं यहां से लगभग 40 किलोमीटर दूर ही गीर में शेरों की लायन की सेंचुरी है। सबसे पुराना सेंचुरी 1900 स्क्वायर किलोमीटर में स्थित है, और भारत का नहीं लेकिन पूरे क्षेत्र का सबसे बड़ा एशियाटिक लायंस का एकमात्र निवास क्षेत्र है। आज इस क्षेत्र में आकर जहां की नौसेना की एक बहुत प्रमुख मान्यता होती थी, कहा जाता है कि यहां से समुद्र तट जो केवल 30 किलोमीटर दूर है, यहां से अरेबियन सी, गल्फ ऑफ कैम्बे, पर्शियन गल्फ, रेड सी तक गुजरात के निवासी 200-300 साल पूर्व जाते थे। यह क्षमता इस केशोड़ की है, यह क्षमता इस क्षेत्र की है, और यहां से कुछ किलोमीटर दूर ही हमारा ऐतिहासिक सोमनाथ मंदिर स्थापित है। सोमनाथ मंदिर जो गुजरात की शान है। मैं भूपेंद्र भाई को कह रहा था अभी कि मैं एक ऐतिहासिक बात इस मंच से कहने वाला हूं कि जब सोमनाथ मंदिर के दरवाजों को तुर्क सुल्तान गजनवी ने तोड़कर यहां से ले गए थे लाहौर, भूपेंद्र भाई, मेरे पूर्वज महाजी महाराज लाहौर गए थे और सोमनाथ मंदिर के वही द्वार वापस 1782 में वापस लेके आए थे। उस मंदिर का जीर्णोद्धार मेरे पूर्वजों के द्वारा किया गया था। तो मेरा भी एक लगाव इस माटी के साथ है, इस क्षेत्र के साथ है।
आज छत्रपति शिवाजी महाराज की पुण्यतिथि है। जिस छत्रपति शिवाजी महाराज ने हिंदवी स्वराज का सपना देखा था, अखंड भारत का सपना देखा था, और जो हिंदवी स्वराज का सपना था, हमारे आजादी की लड़ाई में वही हिंदवी स्वराज का सपना पूर्ण स्वराज में परिवर्तित होकर भारत को आजादी के अग्रसर पंक्ति में लाने की काबिलियत की थी। तो आज इस क्षेत्र में आकर मैं अपने आप को गौरवान्वित समझता हूं, सौभाग्यशाली समझता हूं। लेकिन केशोड़ अकेले इतिहास का साक्षी नहीं, केशोड़ अकेले अपनी क्षमता के आधार पर आगे अग्रसर हो रहा है। यहां फर्नीचर की फैक्ट्रीज की तादाद लगी हुई है, खुदरा क्षेत्र में कपड़े का बाजार है, आसपास में ग्रासिम इंडस्ट्री स्थापित है, इंडियन रेयन स्थापित है, गुजरात अंबुजा स्थापित है, सीमेंट की फैक्ट्री स्थापित है, गुजरात हैवी केमिकल स्थापित है। तो विकास और प्रगति के पहिए में अग्रसर होकर केशोड़ गुजरात में केवल नहीं लेकिन भारत में अग्रसर हो रहा है मेरे भाई और बहनों। तो आज इस वातावरण में मैं मानता हूं कि जो एयरपोर्ट जूनागढ़ के नवाब ने 1930 में स्थापित किया था और उसके चंद सालों बाद एक असेवित हवाई अड्डे के रूप में पूरे देश में खड़ा रहा था, हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने निर्णय लिया कि इस केशोड़ एयरपोर्ट की दोबारा शुरुआत होगी और 25 करोड़ रुपए निवेश के साथ एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने इसे पूर्ण जीवित किया है। और आज मुंबई से केशोड़ की फ्लाइट देश की सांस्कृतिक केंद्र, देश की औद्योगिक केंद्र, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के हृदय के करीब का एक केंद्र को भारत के औद्योगिक केंद्र मुंबई के साथ अलायंस एयरलाइंस की फ्लाइट के साथ हमने जोड़ दिया है। आज अलायंस एयर के सीईओ विनीत सूरी जी हमारे साथ हैं, बधाई के पात्र हैं। एकमात्र एयरलाइन जो अलायंस एयर देश के कोने कोने को, जो कोई कल्पना नहीं करता था, सपना नहीं देखा था कि हम लोग मुंबई को केशोड़ के साथ जोड़ेंगे, सपना नहीं देखा था कि असम के डिब्रूघाट को आत्मनिर्भर भारत प्रधानमंत्री जी की सोच और विचारधारा के आधार पर डॉर्नियर 228 विमान जो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के द्वारा बनाया जाता है आज भारत में, ऐसे दो प्लेन्स को लेकर डिब्रूगढ़ को पासीघाट के साथ, जीरो के साथ, तेजू के साथ आर्मी के एडवांस लैंडिंग ग्राउंड पर नागरिक विमान आज उतर रहा है और देश के कोने कोने के साथ अलायंस एयर लोगों को जोड़ रहा है और दिलों को जोड़ रहा है मेरे भाई और बहनों। अरे तालियों की गड़गड़ाहट से हम धन्यवाद अर्पित करें। ये केशोड़ के ताली नहीं, केशोड़ की तालियों की गड़गड़ाहट से हम लोग धन्यवाद अर्पित करवाएं। तो जहां एक ये फ्लाइट की शुरुआत हुई है, मैं ये वादा करना चाहता हूं भूपेंद्र भाई को और पुर्णेश भाई को कि आज मुंबई को केशोड़ के साथ जोड़ा है, लेकिन केशोड़ को गुजरात के अहमदाबाद के साथ भी हम आने वाले दिनों में जोड़कर रखेंगे। अगले बार मुख्यमंत्री जी को आप लोग यहां आमंत्रित करोगे तो वे स्टेट प्लेन में ना आए, वे स्टेट के हेलीकॉप्टर में ना आए, वे अलायंस एयरलाइंस की प्लेन जो मुंबई से केशोड़, अलायंस एयर या किसी और भी एयरलाइन हो, उनके द्वारा जो अहमदाबाद से केशोड़ को हम जोड़ेंगे, उस विमान पर जरूर केशोड़ दोबारा आए। आज आने वाले दिनों में
हमारी सोच है, जो पूर्णेश भाई का सपना है, प्रधानमंत्री जी का सपना है, भूपेंद्र भाई जी का सपना है कि ज्यादा से ज्यादा आवागमन की सुविधा गुजरात में हो। 27 मार्च को जब गर्मी के मौसम का स्केड्यूल मैंने अनाउंस किया, उसमें अहमदाबाद को हमने 3 नए फ्लाइट्स दिए हैं। अहमदाबाद से अमृतसर स्वर्ण मंदिर में मत्था टेकने के लिए हमारे सिख समाज के लोग अहमदाबाद से अमृतसर जा सकते हैं। अहमदाबाद से आगरा जो भी व्यक्ति ताजमहल देखने जाना चाहता है, और अमृतसर से रांची 3 नए फ्लाइट, अहमदाबाद से अमृतसर, अहमदाबाद से रांची और अहमदाबाद से आगरा तक। और वही पोरबंदर को भी, क्योंकि पोरबंदर के मेरे सांसद यहां बैठे हुए हैं, ढाडुक साहब, मुंबई को पोरबंदर के साथ हमने जोड़ा है और राजकोट को भी हमने मुंबई के साथ जोड़ा है। तो गुजरात के कोने कोने को हम देश के आर्थिक राजधानी के साथ जोड़ रहे हैं। और आने वाले दिनों में 2 नए हवाई अड्डे गुजरात में बनने जा रहे हैं। एक हिरासर में 1405 करोड़ का, जिसकी क्षमता 23 लाख पैसेंजर प्रति वर्ष होगी, और दूसरा होलेरा में 1305 करोड़ का, जिसकी क्षमता प्रति वर्ष 30 लाख पैसेंजर की होगी। तो मुख्यमंत्री जी और पूर्णेश भाई के मांगने के पहले ही 2 ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे, 5 नए फ्लाइट, मुंबई से केशोर की फ्लाइट, केशोर से अहमदाबाद की फ्लाइट। पर मुझे पूर्ण आशा है कि इसके बाद भी भूपेंद्र भाई की लिस्ट और पूर्णेश भाई की लिस्ट और लंबी चलती जाएगी मांगों की, और आपकी मांगों की लिस्ट लंबी चलते जाए, और प्रधानमंत्री जी ने जो आदेश दिया है, सेवा भाव के साथ उस हर मांग को पूरा करने के लिए हम संकल्पित हैं आपके साथ। प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में उनका सपना है कि उड़े देश का आम नागरिक। उड़ान योजना के तहत ये प्लेन आई है। उनकी विचारधारा है कि हवाई चप्पल पहनने वाला भी हवाई सफर करे। और अगर प्रधानमंत्री जी ने नागर विमानन क्षेत्र में ऐतिहासिक कदम लिया है जो 75 वर्ष में नहीं लिए गए हैं, वो नागर विमानन क्षेत्र का लोकतांत्रिकरण करके नरेंद्र मोदी जी ने छोड़ दिया है। तो आज इस मंच से मैं उनका भी धन्यवाद अर्पित करना चाहता हूं। और ऑपरेशन गंगा में जो हमारे लोग यूक्रेन में अटके हुए थे, 22,000 हमारे छात्र और छात्राओं को घर वापस लाने का कावियात प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, कोई देश ने ऐसा रेस्क्यू ऑपरेशन नहीं उठाया है जो आज प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में उठाया गया। 90 फ्लाइट्स, जिसमें से 14 फ्लाइट भारत वायुसेना की C-17 ग्लोब मास्टर वायुसेना की प्लेन 14 बार यूक्रेन के हमारे बच्चों को निकालने के लिए रोमानिया गई, हंगरी गई, स्लोवेकिया गई, पोलैंड गई, और 90 हमारे एयरलाइंस के फ्लाइट्स, 22,000 छात्रों को हम घर वापस सुरक्षित लेके आए हैं। ये प्रधानमंत्री जी का संकल्प और प्रधानमंत्री जी की मंशा के आधार पर। तो हमारी सरकार, मेरे भाई और बहनों, केंद्र में नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में और प्रदेश में भूपेंद्र भाई जी के नेतृत्व में ये डबल इंजन की सरकार आपकी सेवा के लिए तत्पर है। एक और फ्लाइट की घोषणा मैं करता हूं कि पोरबंदर से दिल्ली, अब ढाडुक साहब तो फोन पे थे, जब पोरबंदर का नाम सुना तो फोन रख दिया। 27 अप्रैल को ढाडुक साहब, जो आपने मुझे संसद में मांग रखी थी, जो आपने आकर मुझे मंत्रालय में मांग रखी थी कि पोरबंदर से दिल्ली की कनेक्टिविटी होनी चाहिए, 27 अप्रैल को 6वां फ्लाइट की शुरुआत हो रही है, जो इस समर शेड्यूल में मैं गुजरात में दे रहा हूं। स्पाइस जेट के द्वारा
पोरबंदर से दिल्ली की फ्लाइट भी हम लोग शुरुआत कर रहे हैं। आपकी हर सेवा, हर मांग के लिए हम तत्पर हैं प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में। और आज इस मंच से केशोर की जनता को मैं बधाई देना चाहता हूं। एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया को मैं धन्यवाद अर्पित करना चाहता हूं। विनीत सूरी, अलायंस एयर, और मेरे सचिव राजीव बंसल जी को, उठ जाइए आप दोनों, तालियों की गड़गड़ाहट से हम धन्यवाद अर्पित करें। और उषा जी कहाँ है? उषा पाड़ी जी, आप उठिए। तालियों की गड़गड़ाहट से, ये वो अनजान चेहरे हैं जो जाने हुए चेहरे के पीछे काम करते हैं। तालियों की गड़गड़ाहट से धन्यवाद अर्पित करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। આભાર, ધન્યવાદ માનનીય મંત્રીશ્રી. અને હવે આપણા સૌનું ગૌરવ, ગુજરાતનું ગૌરવ, આપણા લોકલાડીલા માનનીય મુખ્યમંત્રી શ્રી ભૂપેન્દ્ર પટેલ સાહેબને પણ આપણે વિનંતી કરીએ કે આજના શુભ અવસરે આપણા સૌ માટે માનનીય સિંધિયાજી ગૌરવાન્વિત વાત કરી છે, તો એમનો આભાર પ્રસ્તાવ પણ માનનીય શ્રી કરશે. તો આપણે સાંભળીએ માનનીય મુખ્યમંત્રીશ્રી. કેશોદ એરપોર્ટ પર નવીન સુવિધાઓના લોકાર્પણ પ્રસંગે મારી સાથે મંચ ઉપર ઉપસ્થિત ભારત સરકારના નાગરિક ઉડ્ડયન વિભાગના યુવાન અને ડાયનેમિક મંત્રી શ્રી જ્યોતિરાજ સિંધિયાજી, મારા સાથી મંત્રી શ્રી પૂર્ણેશભાઈ મોદી, સાથી મંત્રી શ્રી દેવાભાઈ માલમ, સાંસદ સભ્ય શ્રી રમેશભાઈ ધડુક, સાંસદ સભ્ય શ્રી રાજેશભાઈ ચુડાસમા, ધારાસભ્ય શ્રી બાબુભાઈ બોખરિયા, ધારાસભ્ય શ્રી જવાહરભાઈ ચાવડા, જિલ્લા પંચાયતના પ્રમુખ શ્રીમતી શાંતાબેન ખટારિયા, તાલુકા પંચાયતના પ્રમુખ શ્રી કાળુભાઈ દેત્રોજા, નગરપાલિકાના પ્રમુખ શ્રીમતી લાભુબેન પિલવૈયા, જૂનાગઢ જિલ્લા શહેર પ્રમુખ શ્રી પુનિતભાઈ શર્મા, જૂનાગઢ જિલ્લાના પ્રમુખ શ્રી કિરીટભાઈ પટેલ, જૂનાગઢ શહેર મેયર શ્રીમતી ગીતાબેન પરમાર, જૂનાગઢ શહેર ડેપ્યુટી મેયર શ્રી गिरीशભાઈ કોટેચા, પૂર્વ ધારાસભ્ય શ્રી અરવિંદભાઈ લાડાણી, પૂર્વ ધારાસભ્ય શ્રીમતી વંદનાબેન મકવાણા, સેક્રેટરી મિનિસ્ટર ઓફ સિવિલ એવિએશન શ્રી રાજીવજી બંસલજી, ઉપસ્થિત સૌ અધિકારીશ્રીઓ, પધારેલા સૌ નાગરિક ભાઈઓ બહેનો અને પ્રેસ મીડિયાના મિત્રો, આપણે સૌ જાણીએ છીએ એમ કે નરેન્દ્રભાઈ હર હંમેશ આગળનું વિચારી લે. કોઈને સપનામાંય ના આવે એ પહેલા એમણે વિચારીને એના એક્શન શરૂ કરી દીધા હોય, અને આપણે એની વાતના સાક્ષી પણ છીએ. સૌથી પહેલા ગ્લોબલ વોર્મિંગ, અને ગ્લોબલ વોર્મિંગ આવશે અને ગ્લોબલ વોર્મિંગના હિસાબે જે તકલીફો પડવાની છે એ તકલીફોમાંથી કેવી રીતે બહાર નીકળી શકાય એના ઉપાયો પણ શરૂ કરી દેવાના. આ એમની એક દીર્ઘદ્રષ્ટિ છે. દરેકે દરેક ક્ષેત્રે એમની આગવી સૂઝના હિસાબે જ્યારે ગુજરાતના મુખ્યમંત્રી હતા ત્યારે ગુજરાત, અને આજે જ્યારે દેશના વડાપ્રધાન છે તો ભારત દેશ આજે ગ્લોબલી બધાની વચ્ચે તાકાતથી ઊભો છે. અને એનું જો કાંઈ કારણ હોય તો એ આપણા વડાપ્રધાન શ્રી નરેન્દ્રભાઈ મોદી. આજે મોટા મોટા દેશ એમના સલાહ સૂચનો ઉપર આગળ વધવાની તૈયારી બતાવી રહ્યા છે. આજે આપણા દેશમાં, આપણા રાજ્યમાં દરેક જગ્યાએ એમની દીર્ઘદ્રષ્ટિના હિસાબે જુઓ તો તમે આજે 2 દિવસ પહેલા છાપામાં આવ્યું હતું કે ભાઈ કોલસાના ભાવ વધી જવાના કારણે આખા દેશમાં ઇલેક્ટ્રિસિટીની તકલીફ ઊભી થઈ શકે એમ છે. સોલાર પાવર અને સોલાર પાવરની શરૂઆત એમણે જે દાડે કરી એ દિવસે કોઈનાય મગજમાં આવું નહીં હોય કે આગળ જતા આવી તકલીફો ઊભી થઈ શકે. અને એમણે હર હંમેશ
નેચર સાથે આગળ વધીશું તો તકલીફ ઓછી પડશે અને એના કારણે જેટલી નેચરમાંથી તાકાત મળતી હોય એ તાકાત દેશ ઉપયોગી કેવી રીતે થાય એના હર હંમેશ એમણે પ્રયત્ન કર્યા અને એ હતા ત્યારે જ ગુજરાત એ ભારત દેશનું ગુજરાત રાજ્ય ગ્રોથ એન્જિન છે અને એ ગ્રોથ એન્જિન ટકાવી રાખવા માટે આપણે પણ મહેનત કરી રહ્યા છીએ અને આજે આપણને સૌને ખબર છે કે આત્મનિર્ભર ભારત અને આત્મનિર્ભર ભારત બનાવવા માટે આપણે આત્મનિર્ભર ગુજરાત બનાવવું છે અને આત્મનિર્ભર ગુજરાત બનાવવા માટે દરેકે દરેક ક્ષેત્રે આપણે વિકાસ ઈચ્છી રહ્યા છીએ અને આ વિકાસ માટે જો સૌથી પાયાની જરૂરિયાત હોય તો દરેકે દરેક રાજ્ય સાથે દરેકે દરેક દેશ સાથે આપણી કનેક્ટિવિટી જેટલા ક્ષેત્રે વધારે હોય એટલો આપણો વિકાસ વધારે થાય અને એના ભાગરૂપે આપણે રોડ રસ્તા હોય આપણે આજે આખા દેશમાં સૌથી મોટો આપણી પાસે દરિયાઈ તટ છે દરિયાઈ પટ્ટો છે આપણી પાસે 1600 કિલોમીટરનો તો આ માર્ગથી પણ સમુદ્ર માર્ગ હોય રોડ માર્ગ હોય કે હવાઈ માર્ગ હોય દરેકે દરેક માર્ગથી આ ગુજરાત મેક્સિમમ બીજા રાજ્યો સાથે જોડાય બીજા દેશ સાથે જોડાય એના માટેના પ્રયત્ન એમણે કર્યા અને એ પ્રયત્નોમાં આપણે પણ કદમથી કદમ મિલાવી એમના માર્ગદર્શન હેઠળ આપણે આગળ વધી રહ્યા છે અને આજે જ્યારે આપણા મંત્રી શ્રી જ્યોતિરાજ સિંધિયાજીએ આપણને એ ભાગરૂપે કે ભાઈ જેટલા બને એટલા એર કનેક્ટિવિટી સામાન્યમાં સામાન્ય માણસનો વિચાર કરી અને નરેન્દ્રભાઈએ વિકાસ સાધ્યો છે અને એ વિકાસના પર્યાય રૂપે આજે એક હવાઈ પટ્ટી જે કેશોદમાંથી ત્યાંથી મુંબઈ કનેક્ટિવિટી આજે મળી છે કેશોદનો તો વિકાસ થશે આજુબાજુના ક્ષેત્રનો પણ આ હવાઈ પટ્ટીના હવાઈ જોડાણથી એનો પણ વિકાસ થશે ધંધા રોજગાર પણ વધશે અને દરેક જણ આનંદથી નાનામાં નાનો માણસ પણ આ વિકાસના સહભાગી થાય અને આપણે માન્ય નરેન્દ્રભાઈનો આત્મનિર્ભર ભારત બનાવવા માટેના સંકલ્પમાં આત્મનિર્ભર ગુજરાત બનાવવા માટે આપણે સૌનો સાથ સૌનો વિકાસ સૌનો વિશ્વાસ અને સૌના પ્રયાસથી આપણે સૌ આગળ વધીએ એ જ અભ્યર્થના ભારત માતા કી જય વંદે માતરમ आभार माननीय मंत्री श्री અને હવે આજે पहले यात्री के रूप में अभी जो शुभारंभ हो रहा है मुंबई केशोद मुंबई का पहले यात्री के रूप में माननीय मुख्यमंत्री श्री और माननीय केंद्रीय मंत्री श्री को एलायंस की टीम बोर्डिंग पास अर्पण कर रही है। पूरी एलायंस की टीम आ जाए। एलायंस की टीम पहले यात्री के रूप में जो शुभारंभ हो रहा है मुंबई केशोद मुंबई हवाई यात्रा का उनकी बोर्डिंग पास अर्पण कर रहे हैं। और अब आप हमारे केशोद में आए हवाई अड्डे पर आए तो आपका धन्यवाद प्रस्ताव करने के लिए मैं विनती करूंगा जॉइंट सेक्रेटरी श्रीमती उषा पाली जी को मिनिस्टर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट वो सब आपका धन्यवाद प्रस्ताव करेगी। सभी को नमस्कार। धन गढ़ी धन बाग जो हूँ प्रभारी अपनी पावन सोरत दरा पर हूँ आप सौ उपस्थित मायालु मानवीनु हृदयपूर्वक आभार मानु छू। आज के इस पावन धरती पर इस शुभ अवसर पर ये उपस्थित गण्यमान्य व्यक्तियों को सबको धन्यवाद देते हुए मुझे अत्यंत प्रसन्नता है। सर्वप्रथम मैं किशोर की जनता को अभिनंदन देना चाहूँगी, बधाई देना चाहूँगी। आपके इस हवाई अड्डे पर दीर्घ 21 साल के बाद हवाई यात्रा शुरू हो रही है। आशा है यहाँ का हवाई सेवा खूब बढ़ेगी और देश के विभिन्न शहरों से संपर्क स्थापित होगी। इसी विश्वास के साथ हम आगे बढ़ते हैं।
मैं आभार व्यक्त करती हूँ आदरणीय मुख्यमंत्री गुजरात को, जो अपनी बहुमूल्य समय हमको दिए। उनके प्रगतिशील सोच और कुशल नेतृत्व में नागर विमानन क्षेत्र में उड़ान में गुजरात नई ऊंचाई हासिल करेगी, ये हमारा विश्वास। मेरी कृतज्ञता हमारी माननीय केंद्रीय मंत्री नागर विमानन विभाग, जो उन्होंने अपनी प्रभावशील कार्यशैली से देश की हवाई संपर्कता और अधोसंरचना में अभूतपूर्व गति लेके आए हैं। आपकी नई सोच को हमारी धन्यवाद। सर, अभी उड़ान की नंबर फिर बढ़ जाएगी, 417 होगी और 67 एयरपोर्ट्स होंगे। मैं आभार व्यक्त करती हूँ माननीय कैबिनेट मंत्री जो गुजरात सरकार के यहाँ उपस्थित है, आरएनबी रोड्स एंड बिल्डिंग्स के, माननीय राज्य मंत्री एनिमल हस्बेंड्री एंड ट्रांसपोर्टेशन, जो अपने दयालु उपस्थिति से इस कार्यक्रम में भाग लिए, उनको हमारी विशेष धन्यवाद। मैं धन्यवाद देना चाहूँगी यहाँ के माननीय संसद पोरबंदर और माननीय संसद जूनागढ़, जो कार्यक्रम अपना खुद का कार्यक्रम समझा, हमको हर स्तर पे मार्गदर्शन दी, उनके लिए हमारी अशेष धन्यवाद। मैं धन्यवाद देती हूँ यहाँ पोरबंदर और मानवदर के माननीय विधानसभा सदस्यों को, जो अपने आग्रह के साथ यहाँ उपस्थित रहे, हमको प्रोत्साहित किया, इसके लिए अशेष धन्यवाद। मैं कृतज्ञता देना चाहूँगी, व्यक्त करना चाहूँगी हमारी जो टीम के मुखिया सेक्रेटरी सर को। उन्होंने हर कदम को हमारी प्रोत्साह बढ़ाई, आपको हमारे उत्साह बढ़ाया और मार्गदर्शन दिया। मैं आभार व्यक्त करती हूँ अलायंस एयर के सीईओ, जो भारत के साथ दिलों को जुड़ रहे हैं, तो उनके लिए और उनके टीम के मनु आनंद और सभी टीम मेंबर्स को हमारी विशेष धन्यवाद। उनके बिना ये कार्यक्रम संभव हो नहीं पाती। गुजरात राज्य सरकार और जिला प्रशासन के बिना हम लोग ये कार्यक्रम साकार नहीं कर पाते। उनकी सभी अधिकारी वर्ग और जो लोक प्रतिनिधि, यहाँ के जो स्थानीय लोक प्रतिनिधि है, सबको हमारी कृतज्ञता। मैं धन्यवाद देना चाहूँगी जो हमारी खुद के जो परिवार के लोग हैं, मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन के, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के, ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी से, डायरेक्टर जनरल सिविल एविएशन के जो प्रतिनिधि हैं, सबको इस एयरपोर्ट को ऑपरेशनलाइज करने के लिए बहुत बहुत आभार। यहाँ उपस्थित सभी गण्यमान्य व्यक्ति, मीडिया के बंधुगण, पुलिस प्रशासन, नगर पालिका के मेयर, नगर पालिका के प्रमुख, जो भी यहाँ उपस्थित है, इस कार्यक्रम को प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से हमको सहयोग दिया हुआ है, सबके लिए हमारी विशेष धन्यवाद और आभार। जय हिंद। आपका भी आभार। और माननीय मुख्यमंत्री श्री और माननीय केंद्रीय मंत्री श्री और मंचस्थ महानुभाव से नम्र निवेदन, केशोद मुंबई केशोद हवाई यात्रा उड़ान का फ्लैग ऑफ के लिए आप सब पधारे। फ्लैग ऑफ के लिए मेहमानों वाला पुनः पुनः पधारजो। તમામ ઉપસ્થિત લોકોનો પણ ખૂબ ખૂબ આભાર।